जनवरी को बताते हैं कि आपकी गाड़ी में नीचे साइड डेंट है, जिससे आपकी वारंटी आपको बैटरी की नहीं मिल पाएगी और आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। और डेंट का ये बताते हैं, डेंट क्या था, वो बस माइनर स्केचेस थे। अगर आप टाटा की ईवी खरीदने वाले हो या टाटा की कोई भी गाड़ी खरीदने वाले हो तो इस वीडियो को स्किप मत करना और पूरी देखना। मैं टाटा टियागो ईवी ओन करता हूँ और ये सारी चीज़ें शुरू होती है 6 जनवरी से। एक दो महीने से, एक डेढ़ महीने से मुझे ये लग रहा था कि जो मेरी गाड़ी की रेंज है जब वो 40% के नीचे आती है तो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हो चुकी थी। कभी वो 30 किलोमीटर चल जाती थी, कभी 40, कभी 10 भी नहीं चलती थी, अचानक से बंद हो जाती थी। तो मैंने सोचा एक बार चेक करा लेते हैं। तो 6 जनवरी को मैंने नॉर्मली सर्विस सेंटर पे एक तो सर्विस करानी थी, उसके लिए गाड़ी थी, और बोला था मैंने कि आप बैटरी चेक करना क्या इशू आ रहा है। तो 6 जनवरी को मेरी गाड़ी ये लेते हैं आरकेएल मोटर्स गीडा गोरखपुर, और 6 जनवरी को ये मेरी सर्विस करते हैं। ठीक है, उसका मैंने पेमेंट किया, सब कुछ किया। ठीक है, ये कहते हैं कि आप गाड़ी 2-3 दिन छोड़ो, मैं बैटरी चेक कराने में 2-3 दिन लगेगा। तो मैंने गाड़ी खुशी खुशी छोड़ दी कि चलो ये बैटरी चेक करके बता देंगे क्या इशू है। तो फिर ये 9 जनवरी को बताते हैं कि आपकी गाड़ी में नीचे साइड डेंट है, जिससे आपकी वारंटी आपको बैटरी की नहीं मिल पाएगी और आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। और डेंट का ये बताते हैं, डेंट क्या था, वो बस माइनर स्केचेस थे। इनका ये रूल था कि 5 mm तक अगर आपके डेंट है तो ये वारंटी में कवर करेंगे, अगर 5 mm से ऊपर 7 mm है तो ये वारंटी में कवर नहीं करेंगे। और ये कंडीशन ना तो सेल के टाइम बताई गई थी हमें, ना कभी भी पिछले 1.5-2 साल जितने भी साल से मेरे पास गाड़ी है इन्होंने कभी ये चीज़ ओपन नहीं करी कि मतलब ये कंडीशंस है आपकी गाड़ी का, मतलब बैटरी की वारंटी की। खैर, तो हमने सोचा ठीक है, इन्होंने मतलब हमें वो किया कि कोई दिक्कत नहीं है सर, इंश्योरेंस मिल जाएगा और वारंटी भी आपकी गाड़ी की रहेगी, कोई उसमें वॉइड नहीं होगा, आपका नॉर्मल प्लेट चेंज हो जाएगा, जो भी था जैसे भी था, हमें तो आइडिया था नहीं। तो हमने कहा ठीक है सर, इंश्योरेंस करा दीजिए। हमारा तो ये है कि भाई जिस हिसाब से मेरी गाड़ी बन जाए, जल्दी बन के मिल जाए, वही हमारे लिए अच्छा है। तो हम क्यों माता बच्ची करेंगे कि वारंटी मिले चाहे इंश्योरेंस मिले, क्योंकि मेरी गाड़ी तो, मेरे पास तो वारंटी भी है 5 साल की और मेरे पास इंश्योरेंस भी है जो कि मैंने आरकेएस दिया था। मुझे ये रहा कि कहीं से भी कुछ भी करे गाड़ी बन जाए, क्योंकि कोई ऐसा इशू था नहीं, बस गाड़ी नॉर्मल स्केचेस थे। मैंने कहा नॉर्मल होगा, बन जाएगा, ठीक है, मुझे बस गाड़ी चाहिए बन के, जो भी है। खैर 12 तारीख को मैंने इंश्योरेंस के क्लेम के लिए प्रोसेस शुरू किया, दे दी गाड़ी। अब उसके बाद ट्विस्ट शुरू होता है कहानी में। 12 के बाद ये लगभग 1.5 महीने, लगभग 8 तारीख तक इनके साइड से कोई भी वो नहीं था। एक दो बार इनके एडवाइजर की कॉल आई कि सर चल रहा है, प्रोसेस हो रहा है, इंस्पेक्शन होना बाकी है, ये एक दो बार आई। ठीक है, उसके बाद इनकी कोई कॉल नहीं थी। मैं कॉल करके पूछता था सर क्या हुआ, इतना टाइम क्यों लग रहा है इंस्पेक्शन, मतलब एक नॉर्मल इंस्पेक्शन में इन्होंने 1-1 महीने लगा दिए। फिर 8 फरवरी को ये बताते हैं कॉल करके कि सर आपका इंश्योरेंस रिजेक्ट हो गया है। तो हमने कहा अब ये तो मेरा इशू नहीं है, क्योंकि या तो भाई आपको वारंटी देनी चाहिए, देखिए टेक्निकली तो आपको वारंटी देनी चाहिए, क्योंकि बैटरी में कोई जब डैमेज ही नहीं है तो आप किस बात के लिए वारंटी नहीं दोगे, बैटरी मेरी दिक्कत कर भी रही है तो। और सेकेंडली ये चीज़ था कि अगर आप कह रहे हो कि सर ये इंश्योरेंस में इजीली कवर हो जाएगा, तो इंश्योरेंस भी मैंने आपसे ले रखा है आरकेएल से, तो इंश्योरेंस दो। मतलब ये कौन सी बात है कि आप ना तो वारंटी दे रहे हो ना इंश्योरेंस दे रहे हो, क्योंकि मेरी गाड़ी तो फुल्ली कवर्ड है। मेरे पास 5 साल की ओवरऑल गाड़ी की वारंटी है, मेरे पास 8 साल की बैटरी की वारंटी है, मेरे पास इंश्योरेंस है जो कि मैंने आपसे ले रखा है, ऐसा भी नहीं मैंने कहीं पॉलिसी वगैरह कहीं और से ले रखा हो। खैर, तो ये कहते हैं कि सर इंश्योरेंस रिजेक्ट हो गया। तो भाई हमने भी प्यार से बोला सर देखिए मतलब ये जो भी है और कोशिश करिए। तो ये कुछ करके एक बार और सर्वे कराते हैं, फिर रिजेक्ट हो गया। अब यहाँ से ट्विस्ट शुरू हुआ। इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कि सर कोई एक्सीडेंट ही नहीं है सिग्निफिकेंट जिससे फिर मतलब हम पूरी मतलब बैटरी का वो दें, इंश्योरेंस दें, या फिर आपके पास कुछ वो मतलब उस आपको मैं स्क्रैचेस आपने देखा उसमें कुछ ऐसा था ही नहीं कि उससे ये प्रूव हो कि एक्सीडेंट की वजह से बैटरी डैमेज हुई है। तो इंश्योरेंस का कहना ये है और टाटा लिख के देती है कि जो डैमेज है वो एक्सीडेंट की वजह से है। तो ये दोनों आपस में कंट्राडिक्टरी कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या होता है, जब दूसरी बार सर्वे हुआ उसके बाद से जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं सर्विस सेंटर आरकेएल मोटर्स गीडा, इनकी तरफ से कॉल आना बंद, कोई कॉल नहीं, कुछ नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं। मेरी गाड़ी पड़ी है पिछले, अब तो 3 महीने होने को आ गया, ऑलमोस्ट हो ही गया। 6 जनवरी को मेरी गाड़ी गई थी, अब आज आपका 11 अप्रैल हो गया, तो 3 महीने से ऊपर ही हो गया। मेरी गाड़ी पड़ी है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं। मैंने टाटा को मेल किया 2-2 3-3 बार, उनकी तरफ से आता है कि सर हम आपकी बात वो करेंगे, आपको कोई कॉल बैक करेगा। आज तक टाटा की तरफ से कोई कॉल बैक नहीं आया। जब तक हम लोग कॉल ना करें तब तक उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी का भी वही है कि जब तक हम ना पूछें तो कोई कुछ नहीं। अब 3 महीने हो चुके हैं, कोई सोल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं। मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी हुई है,
RKL मोटर्स गीडा सर्विस सेंटर के पास इनके खुद के शेड नहीं है, ये रोड पे गाड़ी खड़ी कराते हैं। भाई बाहर कौन क्या कर रहा है मेरी गाड़ी के साथ, मुझे क्या पता मेरा डैमेज इतना रहा ही ना हो, आपने वारंटी ना देने की वजह से उसको 7 mm या 6 mm जो भी था बना दिया। और 6 mm 7 mm होता कितना है भाई, 1/4 ऑफ इंच इतना होगा, तो 7 mm मतलब इतना भी नहीं होगा। बट ठीक है, इनकी जो थी कोई सोल्यूशन नहीं मिला। मैंने ट्विटर पे डाला, इंस्टा पे डाला। इंस्टा पे मैंने खैर डाला नहीं, कमेंट किया, उस पर भी आया था टाटा मोटर्स का कि आप अपने DM वो जो अपनी सारी डिटेल में आपको रीच आउट करेंगे। ट्विटर पे यही आया था, ट्विटर पे किया 20 दिन पहले, कोई उन्होंने मैसेज DM तक सीन तक नहीं किया। ये बस अपनी पब्लिकली इमेज बनाने के लिए सारे कमेंट्स रिप्लाई करेंगे, और जब आप DM करोगे तो किसी की सुनवाई नहीं होगी। खैर, तो ये सब हुआ। फिर भाई 3 महीने से मेरी गाड़ी खड़ी, मेरा फाइनेंशियल लॉस है। इतना सर्विस सेंटर वालों ने इतना हरास किया है कि मतलब कोई कॉल बैक नहीं, कोई कम्युनिकेशन है ही नहीं। जब तक मैं ना कॉल करूं तो वो एकदम नील बटा सन्नाटा, कोई कॉल नहीं करते हैं। खैर, उसके बाद हमने अपने एडवोकेट से बात किया। अभी हफ्ते 10 दिन पहले लीगल नोटिस एक भिजवाई है, तो उस पर भी टाटा मोटर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उनकी तरफ से अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया टाटा मोटर्स से। 15 दिन का टाइम दिया है हमने, बट कोई रिप्लाई नहीं। इवन इंश्योरेंस वाले फिर भी ठीक है, न्यू इंडिया एश्योरेंस, कि एटलीस्ट उन्होंने मेल पे जब लीगल नोटिस दिया तो उन्होंने रिप्लाई तो किया। बट टाटा मोटर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको बस गाड़ी बेचनी है। और बेचने के बाद जो सर्विस है इनकी, आफ्टर सेल सर्विस, वो आप परेशान हो जाओगे। मैं ही मतलब पागल था कि मैं एक बार पिछले 8-7 साल से टाटा आरिया लेके मैंने सर्विस झेला था। बट मैं ही पागल था कि मैंने फिर से इन पर ट्रस्ट किया, और ट्रस्ट इस कदर किया कि टाटा टियागो की जो लॉन्चिंग के बाद पहली 10 गाड़ियाँ RK मोटर्स पे आई थी, हमने वो बुक करी थी, प्री लॉन्च पे ही बुक करी थी और वो ली थी। तो ट्रस्ट का तो ये मिलता है कि आपको कोई सर्विस नहीं, कोई सुनवाई नहीं, ना टाटा मोटर्स की तरफ से कोई पूछता है, ना सर्विस सेंटर की तरफ से कोई पूछता है। आप एज अ कस्टमर आप पागल हो जाओगे इनके चक्कर में, बट ये आपकी कुछ नहीं सुनेंगे। तो कुल मिला के ये है कि लीगल नोटिस गई हुई है, अब देखो क्या होता है। टाटा मोटर्स की तरफ से कुछ नहीं है, ये कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। और इनकी जो इंश्योरेंस कंपनी है, मैंने इनके मतलब थ्रू लिया है, RKL मोटर्स के थ्रू लिया है, तब ये हाल है मेरा। और अगर मैं कहीं बाहर से जाता तो पता नहीं क्या होता। तो अब कुल मिला के ये है कि अब मुझे तो अभी तक तो कुछ सोल्यूशन मिला नहीं है। अब लीगल नोटिस की एंड डेट का वेट कर रहा हूँ। जैसे ही 15 दिन खत्म होंगे, आई विल गो टू कंज्यूमर फोरम, वहाँ पे केस लड़ेंगे। और मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप जितने भी लोग या तो गोरखपुर से हैं या फिर ऑल ओवर इंडिया कहीं जहाँ से भी हैं, अगर आप लोग मतलब टाटा से प्रताड़ित हो या आपके ऐसा कोई सिमिलर केसेस है, तो आप मुझे पूरा उसकी प्रोफाइल या पूरी फाइल बना के भेजो अपने डिटेल के साथ, जो भी आपका प्रूफ है, जो भी आपने हरेसमेंट सही है। मैं आपकी तरफ से आपकी टेस्टिमनी बना के केस में डालूंगा, जिससे होपफुली मेरा भी केस स्ट्रॉन्ग होगा और आप लोग को भी कहीं ना कहीं सक्सेस मिलेगी। जो भी ये टाटा करती है हमारे साथ कस्टमर के साथ, वो बिल्कुल अनबेरेबल है। इन लोगों को ये लगता है कि भाई 99% कस्टमर्स तो ये मान लेते हैं कि चलो मेरा लॉस हम सह लेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है। बट जो भी 1% कस्टमर्स हैं, वो एटलीस्ट थोड़ी भी अगर वो करें तो इनका जो मनमानी है वो बंद होगी। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपके पास कोई भी आपको ऐसा हुआ हो, कभी भी आप सर्विस सेंटर से परेशान हो या अभी भी हो, मेरे जैसे केसेस हज़ारों होंगे देश में, बट यही है कोई लड़ना नहीं चाहता। आप जब तक लड़ोगे नहीं तब तक आपको मिलेगा नहीं। अब ये मतलब मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ये बैटरी रिप्लेस करने में 3-3 4-4 महीने लगा देते हैं। 3 महीने से मेरी गाड़ी खड़ी है। अब ये मान लो अगर मुझे सोल्यूशन मिलता भी तो भी 4 महीने खड़ी रहेगी, तो मेरी 8 महीने की मेरा इंश्योरेंस गया, मेरा इंस्टॉलमेंट गया, मेरा इंटरेस्ट गया। उसके बाद मैंने 35,000 की वारंटी अलग से ले रखी है, उसका जो 8 महीने 2 साल की वारंटी, 8 महीने तो आप सर्विस सेंटर में ही ले लोगे, तो मेरा तो सब गया ना। लॉस तो मेरा, आपका क्या है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपका कोई भी ऐसा केस है तो आप प्रॉपर फाइल बनाओ। मैं नीचे एक मेल आईडी डाल दूंगा, उसमें आप मुझे भेजो। मैं आपकी सारे इश्यूज़ को मैं टेस्टिमनी बना के यूज़ करूँगा, और होपफुली हम लोग इस चीज़ को आगे ले जाएंगे। अगर कंज्यूमर कोर्ट में नहीं होता है तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहाँ का जहाँ भी जाना होगा ले जाएंगे। बट भाई हमें पैसे से बहुत वो नहीं है, बट जो इन्होंने मेरा मेंटल टॉर्चर किया है, मेंटल हैरेसमेंट किया, ये लोग अपने मतलब समझ लेते हैं कस्टमर तो पागल है, बस गाड़ी बेच दो हो गया। उसको मुझे बहुत ज़रूरी है इन लोग को ये सबक सिखाना। अगर आपके पास भी ऐसे केसेस हैं टाटा के, तो आप प्लीज़ मुझे टैग करो या कमेंट में करो। आप मैं मेल दे रहा हूँ, उस पर आप मेल भेजो पूरी फाइल बना के, मैं आपके लिए लड़ूंगा। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, टाटा लेने से पहले आप 100 बार सोचना, क्योंकि आप गाड़ी तो ले लोगे, लेकिन जब उसके बाद आप सर्विस कराओगे, जो कि मेन इंपॉर्टेंट है। गाड़ी लेने आप एक बार जाते हो, लेकिन सर्विस कराने आप 100 बार जाओगे।
तो आप परेशान हो जाओगे।